जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा पर। चलिए आज हम लोग झील के बारे में देखने वाले हैं। प्रमुख झील जो है उसके बारे में देखने वाले हैं और इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उसके बाद इसका जितना डाटा है यानी कि जितना विश्व का झील है उसका डाटा हम आपको दे देंगे, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। लेकिन जितना ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे इसमें से एक भी नहीं छूटेगा, पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा पहले थ्योरी टाइप के देखिएगा तो झील, तो पहला नंबर देखिएगा कि बैकाल झील। पहला है बैकाल झील के पूर्व भाग में ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। बैकाल झील के पूर्व में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है जिसकी गहराई कितना मीटर है? 1620 मीटर। कितना है? 1620 मीटर। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है जिसकी गहराई 1620 मीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए टंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील है। टंगानिका जो झील है विश्व की सबसे लंबी 610 किलोमीटर लंबी है, जो क्या है? मीठे जल की झील है। क्लियर हो गया? पहला नंबर क्या पढ़े कि बैकाल झील के पूर्वी भाग में ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, 1620 मीटर है। बैकाल झील की गहराई कितना है? 1620 मीटर है। उसके बाद क्या देखें? तो उसके बाद देखें कि जो टंगानिका झील है, टंगानिका झील सबसे लंबी झील है जिसकी लंबाई कितना है? 660 किलोमीटर है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है जिसकी गहराई कितना है? 1436 मीटर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है जो खारे पानी का झील है। इतना क्लियर हो गया? आगे देखिएगा सेकेंड नंबर पेज पर, तो इसमें दिया है मीठे जल की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। मीठे जल यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। आगे देखिएगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। याद रखिएगा यहाँ से जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील क्या करती है? तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद देखिए टिटिकाका झील। टिटिकाका झील यह हनीमून लेक कहा जाता है। टिटिकाका झील जो है उसको क्या कहते हैं? हनीमून लेक कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, जिसकी क्षेत्रफल कितना है? तो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल का झील वो कौन है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल का झील कौन है? तो यह क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील, जो भी पता है पीछे। आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो गहरी झील पूछा है, सर्वाधिक गहरी झील पूछा है, तो सर्वाधिक गहरी झील कौन हो जाएगा? तो बैकाल झील हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बैकाल झील हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो बैकाल झील। यहाँ से क्लियर हो गया? 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, सबसे ज़्यादा लवणता किस में है? तो बांध झील में है। कितना है? तो 338%। और मिर्च सागर के देखिएगा तो 243%। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील बांध झील, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील बांध झील। चलिए मेरे साथ बोलते चलिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील, यानी कौन झील है जो समुद्र तल से सबसे नीचे है? तो ये कौन है? तो मृत सागर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मृत सागर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन है? तो ये टिटिकाका झील है जो पेरू और बोलीविया के सीमा पर है। अभी बताएं, पेरू और बोलीविया के सीमा पर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाका झील। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विश्व की सबसे बड़ी खारे
जल की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे जल का झील कैस्पियन सागर है। कौन हो जाएगा आंसर? राइट आंसर इसका कैस्पियन सागर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन हो जाएगा? टिटिकाका झील। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो कौन सा देश है जो अरल सागर के किनारे है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो अरल सागर के किनारे है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से, अमेरिका में जो 5 झील है उसमें से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? यानी कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 4 गो है, जिसमें से संयुक्त रूप से एक क्या है? अमेरिका में है। वो कौन है? तो मिशिगन झील है। ठीक है। 11 नंबर देखिएगा। 11 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विक्टोरिया झील अवस्थित है। विक्टोरिया झील अवस्थित है कहाँ? तो विक्टोरिया झील जो है ना पूर्वी अफ्रीका में है, तो यहाँ दे दिया है पूर्वी अफ्रीका। तो विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? कौन ऐसा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? तो अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से लगती है, लेकिन आर्मेनिया से नहीं लगती है। जो कैस्पियन सागर की सीमा किससे नहीं लगती है? तो आर्मेनिया से नहीं लगती है। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? अभी बताएं कौन सा है? तो विक्टोरिया है। कौन है? 13 नंबर के आंसर विक्टोरिया हो जाएगा। कैस्पियन सागर स्थित है रूस और ईरान के बीच। कैस्पियन सागर स्थित है रूस और ईरान के बीच। कैस्पियन सागर स्थित कहाँ है? रूस और ईरान के बीच। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमिलित कीजिए। देखिए जैसे ऐसा क्वेश्चन है ना, तो सबसे ज़्यादा जो आपको याद रहे ना उसको पहले मिलाइए। तो देखिए हमको सी नंबर बहुत अच्छा से याद है। तो सी नंबर जैसे बियर वर्ड वाला आएगा ना तो वो कनाडा मारिएगा। जैसे बियर हो गया तो ग्रेट बियर झील कहाँ है? कनाडा। तो देखिए सी का 1 नंबर किस में है? इसी में है, बी नंबर में। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी। फिर और जो भी ऑप्शन से मिला लीजिएगा। 16 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो इसमें से कौन खारे पानी की झील नहीं है? तो ये जो बैकाल झील है ना, ये खारे पानी का झील नहीं है, मीठे पानी का झील है। ठीक है। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो तंजानिया, केन्या और युगांडा। अभी तुरंत बताएं विक्टोरिया झील किसके बीच है? तो तंजानिया और युगांडा के बीच है। तो तंजानिया, केन्या और युगांडा के बीच है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? इनमें से कौन सा देश है जिसको 1000 झीलों का भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड। फिल कर लो कि 1000 को क्या है? झील है, फिनलैंड। याद हो गया। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है कि अफ्रीकी महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो कौन जो है जो अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर है? तो विक्टोरिया झील ही जो है भूमध्य रेखा पर ऐसे जाता है, और बीच से जो जाता है भूमध्य रेखा उसी के बीच क्या है? तो विक्टोरिया झील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? विक्टोरिया हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील बांध झील किस देश में है? तो यह किस देश में है? तुर्की में है। कहाँ है? टर्की में, यानी तुर्की में है। तुर्की है। उसके बाद देखिएगा 21 नंबर। निम्नलिखित में से वह सागर कौन है जो भूबद्ध है, यानी कि चारों बगल से भूमि से घिरा है? तो वो कौन सा सागर है, कौन सा झील है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा है? तो हो जाएगा अरल सागर। क्या हो जाएगा? अरल सागर। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। अभी तुरंत बताएं अफ्रीका महाद्वीप में एक झील है जो सबसे बड़ा है, विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। बहुत ही अच्छा से याद रखना है। युगांडा, केन्या और तंजानिया के सीमा पर है। ठीक है। तंजानिया, केन्या और युगांडा की सीमा पर है, जिसकी क्षेत्रफल 69,000, ठीक है, 484। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन।
23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील में एक है? तो सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन हो जाएगा 23 का? तो आप लोग भी जानते हैं, एक के वो है क्या, मृत सागर। देखिएगा, ध्यान से लगेगा, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील है? तो सबसे खारे पानी की झील क्या हो जाएगा? मृत सागर हो जाएगा। लेकिन यही अगर यहाँ क्या रहता, बौन झील रहता तो भी हो जाता, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? मृत सागर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? तो ग्रेट बियर कहाँ है? कनाडा। हम बियर वर्ल्ड के बारे में बताए थे, ग्रेट बियर कनाडा। मिशिगन यूएसए। टिटिकाका पेरू और बोलिविया की सीमा पर है, लेकिन ओनेगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। आगे चलते हैं, यानी कि इसके सीमा पर है, तो ये इसके सीमा पर नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा स्पर्श करता है? कौन है जो ईरान को सीमा स्पर्श किया? कौन है? तो कौन है ईरान के स्पर्श करने वाला? तो कैस्पियन सागर यही है जो ईरान की सीमा को क्या करता है? स्पर्श करता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो बैकाल झील को कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं लगती? तो ये जो है ना, यूक्रेन से नहीं लगती है। ठीक है, याद रखिएगा, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं लगती है? यूक्रेन से। जब भी आप मैं पढ़े ना, झील पढ़ी, ये सब पढ़े, तो एटलस लेकर जरूर बैठे, क्योंकि वहाँ से अंदाज़ा लग जाता है कि ये जो कैस्पियन सागर है वो किस किस देश से सटा हुआ है। बस इतना याद रख लेना है, जो भी आएगा उससे सटा हुआ नहीं रहेगा। जैसे भारत कैस्पियन सागर से सटल है, दिमाग में घूरेगा सटल है कि ना सटल है, तो मैप रहेगा ना तो दूर दूर तक नहीं सटल है। भारत बहुत ही अलग है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, 27 हो गया, उसके बाद 28 नंबर पर चलते हैं। 28 नंबर देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो तो ऑप्शन से मिला लिए थे कि सी नंबर होगा तभी नंबर आंसर हो गया, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ याद करा देते हैं। ठीक है, जैसे ईडी है ना, ये तो सम्मिलित करना है। ईडी है, ईडी का क्या है? डेट्रायट। ईडी का क्या है? तो डेट्रायट है। ईडी का डेट्रायट। मिशिगन का क्या है? तो गैरी। मिशिगन गैरी, मिशिगन गैरी। सुपीरियर ओंटेरियो का क्या है? हैमिल्टन। ओंटेरियो का हैमिल्टन, ओंटेरियो का हैमिल्टन। और सुपीरियर का क्या है? दुलूथ, दुलूथ, दुलूथ। सुपीरियर का क्या है? दुलूथ। तो पहला नंबर क्या था? ईडी। ईडी का क्या था बताइए? ईडी का क्या था? हेट्रायट, हेट्रायट। ईडी का क्या है? हेट्रायट। मिशिगन का क्या है? गैरी। मिशिगन का क्या है? गैरी। ओंटेरियो क्या है? हैमिल्टन। ओंटेरियो क्या है? हैमिल्टन। और सुपीरियर का क्या है? क्या सुपीरियर का? डुलूथ। क्या है? डुलूथ। तो यहाँ से आप मिला लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए, ए का क्या है? बी नंबर। तो देखिए, ए का बी किस में है? ए का बी इसमें है और इसमें है। उसके बाद देखिए, बी का क्या है? बी का सी है, बी का सी है। तो बी का 3 किस में है? इसमें है, डी नंबर में। तो 28 का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लगा देंगे 28 का डी नंबर आंसर, ये नहीं होगा। 29 नंबर, टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में है? टानले सेप नामक झील क्या पूछ रहा है? टानले सेप नामक झील। तो टानले सेप नामक जो झील है वह कंबोडिया में है। टानले सेप नामक झील कंबोडिया में है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल। तो गहरा स्थल कौन होगा? सबसे गहराई पर झील होगा या जो भी होगा। तो 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिएगा, तो जो सबसे गहराई पर स्थित झील है वो क्या है? मृत सागर। सबसे गहरा स्थल कौन है? तो मृत सागर। सबसे गहरा स्थल मृत सागर। उसके बाद देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वो बोल रहा है कि यूएसए की जो 5 झील है उसको क्रमबद्ध सजाए, यानी पूर्व से पश्चिम सजाए। तो यह पूरा अच्छा से याद रहेगा तभी सजाएगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट बता देते हैं, इसका आंसर सी होगा और याद करवा देते हैं। देखिए, ओंटेरियो ईरी ह्यूरन, ओंटेरियो ईरी ह्यूरन, ओंटेरियो ईरी ह्यूरन, ओंटेरियो ईरी ह्यूरन, मिशिगन सुपीरियर। याद होगा? ओंटेरियो ईरी ह्यूरन, बोलिए ओंटेरियो ईरी ह्यूरन, मिशिगन सुपीरियर। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील कहाँ है? अंगुलियोनुमा झील कहाँ है? यूएसए में। यूएसए क्या है? हमेशा उंगली करते रहता है। यूएसए में अंगुलियोनुमा झील है।
उंगलीनुमा झील कहाँ है? यूएसए में। आगे चलिएगा, टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया के सीमा पर, तुरंत बताएं पेरू और बोलिविया की सीमा पर कौन सा झील है? टिटिकाका झील। पेरू और बोलिविया की सीमा पर टिटिकाका झील है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन झील हनीमून लेक कहा जाता है? अभी तुरंत जो थ्योरी का था उसमें हम बताएं हनीमून लेक किसे कहा जाता है, हनीमून लेक किसे कहा जाता है? तो टिटिकाका झील को हनीमून लेक कहा जाता है, अभी तुरंत बताएं थ्योरी वाला में। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित झील में क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो जो ये झील का क्रम है, क्या है? जो झील का क्रम है इसको ना सही क्रम में सजाना है। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, बैकाल झील और ग्रेट बियर, ठीक है, इस क्रम में ये सज जाएगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम अफ्रीका की निम्न झीलों में से एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है, वह क्या कहलाता है? ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं सुने होंगे कि कौन सा झील जो अफ्रीका का है वो सूख करके मरुस्थल में बदल गया है। तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा, लेक फागुविन, लेक फागुविन झील। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, आप लोगों के लिए हम ये डाटा लेकर के आ गए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, विश्व के जलप्रपात। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत